हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे, किस शिफ्ट के मार्क्स कम होंगे। सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। और काफी सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कमीशन ने बकायदा नोटिस रिलीज किया हुआ है कि एनटीए नॉर्मलाइजेशन करेगी। एनटीए एक सेंट्रल लेवल की एजेंसी है, हर एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन वो करती है, चाहे सीजीएल लो, सीयूईटी लो या बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, यूजीसी के एग्जाम्स है, सभी में नॉर्मलाइजेशन होता है। और अब की बार ये हरियाणा के अंदर भी होगा और काफी रोमांटिक रिजल्ट रहने वाला है। काफी सारे बच्चों का जो एंथुजियाज्म है वो बढ़ेगा, काफी सारे बच्चों का कम भी होगा, क्योंकि मार्क्स किसी के जंप करेंगे, किसी के मार्क्स कम भी होंगे। सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दैट्स वाई मैंने ये कहा कि रिजल्ट रोमांटिक होगा, किसी का दिल लगेगा, किसी का दिल टूटेगा, ठीक है। तो ये चीजें मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। और अगर आपको ये लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो बकायदा आप वो नोटिस पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो लोग आपको ये चीजें बोल रहे हैं, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ाने वालों पे नो कमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं, देखो परसेंटाइल स्कोर सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर निकलेगा। तो परसेंटाइल क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेता हूं मैं। देखो, मान लेते हैं 4 शिफ्टें थी, S1, S2, S3, S4, ठीक है। और मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूंगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट है A, B, C, D, ठीक है। ये कैंडिडेट्स हैं, यहां पे लिख लेता हूं मैं परसेंटाइल, ठीक है। S1 शिफ्ट में कोई ए कैंडिडेट है, उसका रा स्कोर आया 95, ठीक है। ये रा स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, रा स्कोर लिख देता हूं इसके ऊपर, सभी के ऊपर, ठीक है। तो देखो, रा स्कोर के बाद परसेंटाइल स्कोर काउंट होगा। सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले फर्स्ट एवरेज स्कोर, ठीक है। सबसे पहले एवरेज स्कोर लिया जाएगा आपका। एवरेज स्कोर का मतलब है कि मान लेते हैं आप ए कैंडिडेट है और आप S1 शिफ्ट में गए थे। S1 शिफ्ट है ये 21 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट। अगर मैं इसके एग्जाम की बात करूं, देखो ये डाटा सिर्फ कैंडिडेट से लिया है, उन्हीं ने बताया था कि ये एग्जाम सबसे इजी था, जो 22 की इवनिंग वाला था, और 22 की मॉर्निंग वाला टफ था। ये S2 एग्जाम, ये इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, और ये मॉडरेट एग्जाम। ये कैंडिडेट्स ने ही हमारे पास डाटा दिया था कि कौन सा एग्जाम कितना टफ था, कितना आसान था। अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम का लेवल ऐसा नहीं था, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 95 मान लेते हैं वो मॉर्निंग की शिफ्ट में गया एग्जाम देने, लेकिन वो बाकी शिफ्टों में नहीं गया। तो सबसे पहले आपका स्कोर निकाला जाएगा बाकी शिफ्टों का। आपको अज्यूम कर लिया जाएगा कि आप इस शिफ्ट में बैठते तो आपका स्कोर कितना बनता, इस शिफ्ट में बैठते तो आपका स्कोर कितना बनता, इसमें बैठते तो आपका कितना स्कोर बनता, और फिर उसकी एवरेज निकाली जाएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 4। और यहां पे जो एवरेज आएगी वो एवरेज स्कोर होगा आपका नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। स्कोर। तो सबसे पहले बात करूं मैं परसेंटाइल की। देखो परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। परसेंटाइल का तरीका ये होता है, जब भी परसेंटाइल निकाले जाते हैं तो जिस भी कैंडिडेट का निकाला जाएगा तो उसका स्कोर चेक किया जाएगा। जैसे इसके 95 है, मान लेते हैं इसका स्कोर सबसे ज्यादा है S1 शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट में, ठीक है। मैं सिर्फ अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि अगर आप ये सोचेगा अगर मॉडरेट में 95 है तो इजी वाले में कितने मार्क्स होंगे, सिर्फ एग्जांपल, सिर्फ समझाने के लिए। मान लेते हैं इसका S1 शिफ्ट में एग्जाम था 95 मान लेते हैं, इसने सिर्फ यही टॉपर था उस शिफ्ट का। अगर इसके 95 है तो ये देखा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मैं मान लेता हूं 5 है, ठीक है। उसके ऊपर ये देखा जाएगा कि मान लेते इसके 95 आए, इस कैंडिडेट के मार्क्स में मान लेता हूं 87 आए, और जो बाकी दो कैंडिडेट हैं इनके मार्क्स हमारे पास है नहीं, तो यहां पे मैं डैश लगा देता हूं, यहां पे डैश लगा देता हूं। तो 95 से जिसके 95 और उससे कम कितने कैंडिडेट हैं, मतलब किसी के 95 है या उससे कम, यानी 1 2 3 और ये खुद 4, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कितने हैं 4। तो 4 में से 4 इंटू में 100, ठीक है। तो कितना आ गया 100 परसेंटाइल। तो इसका जो परसेंटाइल आ गया 100 परसेंटाइल आ गया, ठीक है। राइट, समझ में आया। मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहां पे कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर या तो उतना है
या इससे कम है, तो उतने में तो ये भी काउंट होगा और उससे कम में ये तीनों और काउंट हो गए, मतलब 4। तो 4 × 4 ये 100% आ गया इसका परसेंटाइल। सेम चीज ऐसे निकलेगी, मैं मान लेता हूं इसका स्कोर था 95, यहां पे 87 है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि भाई इसका परसेंटाइल होगा 99% या फिर 97 परसेंटाइल मान लेता, अज्यूम कर लिया मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे निकाला जाएगा। तो ऐसे सबसे पहले परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है, ठीक है। परसेंटाइल स्कोर निकल गया, परसेंटाइल स्कोर है और हमारे पास रा स्कोर है, तो मान लेते हैं ये जो बी और सी कैंडिडेट है इनके स्कोर आए यहां पे 88 और यहां पे 75, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इनका भी परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा, तो इसका परसेंटाइल स्कोर मैं मान लेता हूं इसका आ गया 98% परसेंटाइल, और ये 75 है, इसका आ गया 84 परसेंटाइल, ठीक है। तो सेम चीज है, मैंने आपको बताया परसेंटाइल स्कोर कैसे निकलेगा। उसके बाद क्या करा जाएगा कि देखो बी और सी का इस शिफ्ट में उसने एग्जाम नहीं दिया, उसने इसमें दिया, सेम चीज ए और बी ने इसमें दे लिया और इनमें नहीं दिया, तो सबसे पहले इन जगह पे उनका स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि हर कैंडिडेट हर शिफ्ट में बैठा है, ठीक है। सबसे पहले उसका परसेंटाइल निकाल लिया उस शिफ्ट का जिसमें वो बैठा था, फिर वो स्कोर निकाला जाएगा अज्यूम करके कि मान लेते हैं अगर वो कैंडिडेट यहां पे बैठता तो उसका क्या स्कोर आता, वो कैंडिडेट यहां पे बैठता तो उसका क्या स्कोर आता, वो कैंडिडेट यहां पे बैठता तो उसका क्या स्कोर आता, ठीक है। वो स्कोर कैसे निकाला जाएगा, मैं मान लेता हूं x, तो इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे उसी शिफ्ट में देखा जाएगा उससे जस्ट डाउन कितना स्कोर है, यानी 87 है प्लस, उसके बाद इन दोनों का जो रा स्कोर है उसका डिफरेंस लिया जाएगा, यानी 95 माइनस 90 87 डिवाइड बाय उनके परसेंटाइल का डिफरेंस लिया जाएगा, यानी 100 माइनस 97 इनटू में जिसका निकालना है उसका परसेंटाइल 98 माइनस उससे नीचे वाले कैंडिडेट का परसेंटाइल 97, ठीक है। तो ऐसे उस शिफ्ट का स्कोर आ गया, यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी, सेम चीज ऐसे ही यहां पे x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी आप देखोगे एक चीज नोट करोगे, जब हम उस शिफ्ट में उसका स्कोर निकालते हैं ना किसी भी कैंडिडेट का इस शिफ्ट में, तो उस शिफ्ट का स्कोर उसका डिपेंड किस पे करता है, उसी शिफ्ट के मार्क्स पे, यानी इस पे और इस पे। तो आपको एक चीज नोट करने की है यहां पे कि जब आपका स्कोर निकाला जाएगा बाकी शिफ्टों का, तो सिर्फ मैटर करेगा बाकी शिफ्टों में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपके मार्क्स कम ज्यादा होंगे। मान लेते हैं ये बहुत इजी शिफ्ट थी, आपके 88 मार्क्स थे S2 में, तो इसमें मैं मान लेता हूं कि आपके ये मॉडरेट शिफ्ट, जब इसको आप सोल्व करोगे, तो जब आप इसको सोल्व करके देखोगे तो इसका स्कोर आएगा 89.66, ठीक है। तो यहां पे आपका स्कोर आया मॉडरेट में, सेम चीज आप यहां पे आपका कोई भी स्कोर आ जाता है, मान लेते हैं टफ है, इसमें आपका स्कोर आ जाता है 80, और यहां पे इजी है, इसमें आपका स्कोर आ जाता है मान लेते हैं 89, ठीक। तो ये जितना भी आपका स्कोर आया ना, इसका एवरेज निकाला जाएगा 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसका एवरेज निकालने के बाद जो आपका स्कोर आएगा वो होगा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर वही स्कोर होगा जो आपको अपनी जो रिजल्ट की शीट है वहां पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे निकलता है। पहली चीज परसेंटाइल डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, मतलब परसेंटाइल सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है, परसेंटाइल का ये मेथड होता है इनटू में 100, ठीक है। परसेंटाइल डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं आपकी शिफ्ट में, कितने और कितने कैंडिडेट आपसे कम स्कोर कर रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है परसेंटाइल स्कोर। उसके बाद जो आपका अदर शिफ्ट में स्कोर होगा वो डिपेंड करता है उसी शिफ्ट में कितना स्कोर लिया है बच्चों ने, ठीक है। तो यहां पे जो एवरेज स्कोर निकलेगा ना, तो आपका यहां पे जो स्कोर आएगा सेम चीज यहां पे स्कोर आएगा, सेम चीज यहां पे स्कोर आएगा, तो उस हिसाब से आपका एवरेज स्कोर बनेगा और एवरेज स्कोर यहां पे शो होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ना टफ शिफ्ट, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट और ये मॉडरेट शिफ्ट है, तो जो इजी शिफ्ट है ना उनके मार्क्स बढ़ने वाले, मतलब उनके मार्क्स कम होंगे, टफ शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे। सेम चीज इसमें होने वाली, सबको नॉर्मलाइज एक लेवल पे सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेम चीज ये मॉडरेट लेवल है, इसमें भी जो मार्क्स है बढ़ सकते हैं, इजी टू मॉडरेट इसमें थोड़े कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहने वाला है मार्क्स बढ़ने और कम होने का।
अगर कोई कैंडिडेट है जिसने इस शिफ्ट में, जो शाम की शिफ्ट थी, 95 स्कोर किए हैं, और इस शिफ्ट में जो इसमें टफ शिफ्ट थी, इसमें किसी ने, मैं मान लेता हूं 90 स्कोर किए हैं या फिर 85 स्कोर किए हैं, तो इनमें आपको देखना डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ कैंडिडेट्स के 5 मार्क्स बढ़ेंगे, कुछ कैंडिडेट्स के कम होंगे, तभी जाके इक्विवेलेंट पे आएगा, नॉर्मल होगा, तभी एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनाती है जो एनटीए। तो ऐसे रहने वाला है हर शिफ्ट का। देखो ये हमारे पास डाटा इसी पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मार्क्स किस कैंडिडेट के ज्यादा आ रहे हैं, किस शिफ्ट में ज्यादा कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं। सेम चीज डिपेंड करेगी इसी पे, मार्क्स पे, किस शिफ्ट में ज्यादा बच्चे स्कोर कर रहे हैं, ज्यादा मार्क्स। जिसमें ज्यादा बच्चे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो उनके मार्क्स कम होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि डिपेंड करता है कि कम कैसे होंगे। भाई ये तो है नहीं पूरी की पूरी शिफ्ट के 5 मार्क्स घट जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का क्या पता 1 मार्क घटे, किसी के 2 मार्क्स बढ़े, किसी के 2 मार्क्स कम हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन देखो जब मैं अगर एसएससी की बात करूं ना, उसके अंदर है नेगेटिव मार्किंग, तो ये उसमें तो क्या होता है, मान लेते हैं 200 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, तो किसी बच्चे ने 150 स्कोर कर दिया और उसके बाद बाकी या तो वो छोड़ सकता है या फिर नेगेटिव मार्किंग कर सकता है। उसने 150 अटेम्प्ट किए और जो बाकी बच गए क्वेश्चन थे ना, मैं 100 में से ले लेता हूं 100 क्वेश्चन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 100 क्वेश्चंस में से किसी ने मान लेते 80 क्वेश्चन कर दिए और 20 क्वेश्चन छोड़ ही दिए, ठीक है, या फिर 80 क्वेश्चन कर दिए और 20 में से मान लेते हैं उसने 10 क्वेश्चन कर दिए तो 10 नेगेटिव हो गए। और कोई बच्चा ऐसा था जिसने 95 कर दिए और कोई भी नेगेटिव नहीं किया, तो जिसमें उसने नेगेटिव किए है ना नंबर, जिसने गलत ज्यादा किए, तो उसके मार्क्स है ना, उसके मार्क्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्या पता उसके सिर्फ 2 मार्क्स बढ़े। और इसने कुछ भी गलत नहीं किया तो इसके क्या पता 5 मार्क्स बढ़ जाए। मतलब नेगेटिव मार्किंग पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने ज्यादा क्वेश्चन गलत किए हैं ना, तो जो फॉर्मूला होता है ना, स्टैट का फॉर्मूला, वो ऐसे ही अप्लाई होता है, उसके मार्क्स कम बढ़ेंगे। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने कम क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसके मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ये स्टैट का फॉर्मूला ऐसे ही लगता है, गलत जो नेगेटिव मार्किंग पे भी लगता है। हालांकि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट जो गैप रहेगा क्वेश्चंस का, जो मार्क डिफरेंस रहेगा बढ़ने घटने का, वो सेम चीज, सेम नेगेटिव मार्किंग वाला कंसेप्ट लग सकता है। क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन तो है ही ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, उनके पास डाटा तो होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत किए हैं किस कैंडिडेट ने, बेशक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उस स्टैट के फार्मूले में ये चीज भी फिट होगी, फिट हो जाती है। तो इस तरह से वेरी करेंगे। तो ये ऐसे आपका एवरेज स्कोर कैलकुलेट होगा, ऐसे परसेंटाइल बनता है, और ऐसे जो आपकी शिफ्ट है आपको बेटर वे में पता है, क्योंकि हमने कट ऑफ अभी तक रिलीज नहीं की। उसका यही रीजन था कि हमारी पूरी की पूरी जितनी भी टीम थी उसने एग्जाम नहीं दिया, तो एक आइडिया नहीं होता। वैसे गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। जब हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं है, हम थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो वैसे ही कट ऑफ रिलीज करना जस्ट फॉर व्यूज इज नॉन लॉजिकल, ठीक है। तो ऐसे था, ये सिर्फ कैंडिडेट्स ने हमारे पास ये लेवल भेजा, उन्होंने, हमने भी देखा, तो हाँ मोस्टली ये चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं। क्योंकि हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो टफ कैटेगरी के थे, जो किसी का तुक्का लग जाए वो अलग बात है, लेकिन किसी ने जो पढ़ के गेन किए हो, पढ़ के नॉलेज गेन किए हो, वो नहीं थे। ऐसे काफी टफ क्वेश्चन थे। जो कट ऑफ है, जो अगर किसी कैंडिडेट के 70 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो वो सेफ है, ठीक है। ये एक मैं एवरेज स्कोर बता देता हूं, किसी के 70 मार्क्स बने हुए हैं तो वो सेफ है, क्योंकि सिर्फ सी वाली भर्ती का फैक्ट नहीं रहेगा, एक नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रोमांटिक रिजल्ट रहेगा, बहुत के दिल टूटेंगे भी, ठीक है। तो ऐसे था, ये नॉर्मलाइजेशन ऐसे अफेक्ट करने वाला है। ये मैंने स्कोर बता दिए। अगर स्टिल आपको कोई क्यूरी वगैरह है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। और जल्द ही काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं प्रमोशन को लेके भी, कि डी में आपको कौन सी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आप प्रमोशन ले सके, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ पोस्ट है हेल्पर की, ठीक है, हेल्पर आता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मतलब आते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की मैकेनिकल ब्रांच में जाते हैं
तो वहां पे अगर किसी ने बीटेक मैकेनिकल किया हुआ है तो वहां पे वो बेनिफिट उठा सकता है। उसके अलावा जो बेलदार की पोस्ट है वहां पे अगर बीटेक सिविल किया हुआ तो वो बेनिफिट उठा सकता है। वीएलडीए का डिप्लोमा है जिसके पास, वो एनिमल असिस्टेंट की पोस्ट में जाके बेनिफिट उठा सकता है। तो ऐसे आपकी जॉब के, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कुछ पोस्ट ऐसी है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी इन फ्यूचर में, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। So thanks for watching, stay tuned and keep working hard. Thank you.